दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 68 से 71 तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, चहुओर से इंद्रिय विषय से इंद्रियां जब दूर ही रहती हटी जिसकी सदा दृढ़ प्रज्ञ होता है वही। सबकी निशा तब जागता योगी पुरुष ही तात है, जिसमें सभी जन जागते ज्ञानी पुरुष की रात है। इसलिए हे महाबाहो, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वही स्थिर बुद्धि रह सकता है। जो समस्त प्राणियों के लिए रात है उसी में तो संयमी जागता है, और जिस इंद्रिय सुखों में सांसारिक जागते हैं वो दिन परमानंद प्राप्त में स्थित मुनि के लिए रात है। सब और से परिपूर्ण जल निधि में सलिल जैसे सदा आकर समाता, किंतु अविचल सिंधु रहता सर्वदा। इस भांति ही जिसमें विषय जाकर समा जाते सभी, वह शांति पाता है न पाता काम कामी जन कभी। जैसे जल से भरी नदियां समुद्र में आकर मिलती हैं और सब और से परिपूर्ण अचल समुद्र उससे विक्षुब्ध नहीं होता, उसी प्रकार स्थित प्रज्ञ में समस्त कामनाएं जब समाती हैं तो वो विक्षुब्ध नहीं होता है। ऐसे ही व्यक्ति को शांति प्रदान होती है, भोगों के इच्छुक को नहीं। साधारण विषयासक्त मनुष्य संसारिक विषयों में सुख की आशा से इतना उलझा रहता है कि उन विषयों के अतिरिक्त और किसी बात से उसका मन नहीं लगता। ये अनुभव सबको है कि सांसारिक विषयों में वास्तविक सुख कभी नहीं मिलता, उनमें केवल सुख का एक आभास रहता है। तथापि मन उनकी ओर इतना आकृष्ट हो जाता है कि इस प्रकार के पुरुषों को सांसारिक विषयों की बातचीत ऐसी लगती है कि जैसे दिन का प्रकाश हो गया हो। परंतु जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष ने अपनी इंद्रियों को संयमित कर लिया है, उसे परमात्मा के ध्यान से उत्पन्न होने वाले परमानंद के सामने यह विषयों की चर्चा रात के समान अंधेरी लगती है।